किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है धान के खेती में कीट नियंत्रण। संगवारी हो, एक बात आप मन जान लो, अब आप मन किसान हो, आप मन जानबे करत हो कि जब हमन बहुत बढ़िया मेहनत करत हन और मेहनत करे के बाद बहुत बढ़िया ढंग से हमन खाद डालें, बढ़िया से बीज के चयन करें, बढ़िया से हमन नर्सरी तैयार करें और जब उत्पादन के बेरा आथे तो वो उत्पादन के पहली, चाहे वो गभोट अवस्था के बात होए चाहे नर्सरी अवस्था के बात होए, कोनो बेरा में कहूँ रोग राई लग गए तो हमार पूरा मेहनत खराब हो जाते। संगवारी हमारे किसान भाई मन अक्सर जो तना छेदक रही ओकर से परेशान रही, चितरी से परेशान रही, भूरा माहू से परेशान रही, कटुआ से परेशान रही। तो ये जो बीमारी है ओकर नियंत्रण कैसे करन, ओकर निदान कैसे करन, ओला जानन और पहचानन कैसे, और बीमारी से हमार जोन उत्पादन हुआ थे, उत्पादन के जो लाभ हुआ थे ओकर नियंत्रण कैसे करन, रोग के जेकर से मतलब फायदा हुआ संगवारी हो। तो आओ ये विषय में विस्तृत जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा। धान की फसल की करें सुरक्षा तो समृद्ध होगा छत्तीसगढ़ और भरा रहेगा सदा धान का ये कटोरा। छत्तीसगढ़ में धान की खेती बहुतायत से होती है। धान की विभिन्न प्रजातियां और जर्मप्लाज्म भी यहाँ संरक्षित हैं। धान की अलग अलग किस्मों की अलग अलग खूबियां हैं और यही वजह है छत्तीसगढ़ के किसान बड़ी मेहनत और लगन से उगाते हैं धान, ताकि तरह तरह के चावल के स्वाद और सुगंध से महकती रहे भोजन की थाली। जो हरहुना किस्म है उसमें बालियां आ चुकी है और जो मध्यम अवधि की धान है उसमें भी बाली निकलने के कगार पे है, और जो थोड़ी सी विलम्ब वाली किस्में हैं वह अभी गभोट की स्थिति पे है। तो अभी देखेंगे कि इस स्थिति पे जहाँ पे तना छेदक के प्रभावित पौधे को यदि आप देखेंगे तो उसमें जहाँ पे सूखी बालियाँ आ जाती है, जिसको हाथ से खींचने पर बहुत आसानी से बाहर आ जाता है, तो वह तना छेदक की प्रमुख निशानी है। बाली आने के पहले जो उसका मुख्य तना है उसको जब तना छेदक की इल्ली काट देती है तो वो भी सूख जाती है, जिसको डेड हड बोलते हैं। उसको यदि बीज से खींचेंगे तो वो भी सूखी हुई दिखाई देती है। वह जो डेड हड की स्थिति है बाद में जाके जब बाली निकलती है तो वाइट ईयर हेड की स्थिति कहलाती है। सामान्यतः किसान भाई यह ध्यान दें कि यह तना छेदक का कीड़ा 3 बार आक्रमण करता है धान के खेत में। एक नर्सरी अवस्था में, दूसरा धान का जब कंसा अवस्था आता है उस समय, और तीसरा ये जो गभोट अवस्था है इस समय। तो जब कभी भी हमको धान का पौधे में तना छेदक के लिए उपचार करना है तो बाली निकलने के पहले ही उपचार करेंगे, तभी वह उपचार कारगर कहलाएगा। देखा जाए तो भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है धान, और धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। धान की फसल खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। इसकी खेती के लिए चिकनी या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त पाई जाती है, क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता बहुत अच्छी होती है। क्लोरेंट्रिनप्रोल नाम की दवा आती है, फिप्रोनिल नाम की दवा आती है। इस दवा को 4 kg प्रति एकड़ या 10 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से स्प्रे करना चाहिए या दानेदार का छिड़काव करना चाहिए। इसी का स्प्रे करने वाली दवा आती है जिसको फिप्रोनिल नाम की दवा बोलते हैं, फिप्रोनिल 50% EC। इसका 400 से 500 ml प्रति एकड़ इसका छिड़काव करने से इसमें तना छेदक पे हमको प्रभावी नियंत्रण मिलता है। अभी और सबसे ज़्यादा स्थिति बहुत जगह से किसान भाइयों का शिकायत आ रहा है कि कहीं पर धान में माइट की समस्या आ रही है, कहीं पे धान में भूरा माहू की समस्या आ रही है, कहीं पे शीत ब्लाइट और ब्लास्ट नाम की दवा आ रही है। तो कुल मिला के जब बाली निकलता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पेनिकल बोलते हैं, तो एक प्रकार का पेनिकल कॉम्प्लेक्स है जिसमें भूरा माहू की भी समस्या उसी समय दिखाई देगी, शीत ब्लाइट की भी समस्या उसी समय दिखाई देगी, पेनिकल बैक्टीरियल ब्लाइट की भी समस्या उसी समय दिखाई देगी, तना में झुलसन की समस्या भी उसी समय दिखाई देगी और माइट की समस्या भी। तो किसान भाई यह समझ नहीं पाते
कि इसमें कौन सी समस्या आई है, और जब समस्या का पहचान करते हैं तब तक बाली निकल के दूध भराई अवस्था से जब वो हार्ड अप स्टेज में आता है तब तक बहुत देर हो जाया रहता है। तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करूँगा कि अभी ये जो अवस्था दिखाई दे रहा है, यही अवस्था सबसे अच्छी अवस्था है कि हम सीड ब्लाइट को रोकथाम के लिए, पेनिकल बैक्टीरियल ब्लाइट के रोकथाम के लिए, पेनिकल माइट के रोकथाम के लिए और भूरा माहू के रोकथाम के लिए। धान की फसल अच्छी तो होती है, लेकिन इसमें कीट प्रकोप की भी काफी संभावना होती है। कीट प्रकोप पर नियंत्रण कर लिया जाए तो खेत धान की फसल से लहलहा उठते हैं। कुछ सामान्य कीट जो धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनमें शामिल है स्टेम बोरर यानी तना छेदक कीट, लीफ फोल्डर यानी पत्ती लपेटक कीट और ब्राउन प्लांट हॉपर यानी भूरा फुदका कीट। इसके अलावा गंधी कीट, रस चूसक कीट और हिप्सा कीट भी प्रमुख हैं। अब कंपनियां 2 दवाओं को मिक्स करके बना के देती है। इसके लिए ट्राइफ्लूमेजोपाइरिन प्लस स्पाइनोटोरम नाम की दवा, ये 2 दवा को यदि हम मिलाकर स्प्रे करते हैं तो हमको भूरा माहू और तना छेदक का एक साथ उपचार मिलता है। पेनिकल बैक्टीरियल ब्लाइट, जहाँ पर किसान भाई धान के बाद धान की खेती करते हैं, ग्रीष्मकालीन धान की खेती करते हैं, वहाँ यह पेनिकल माइट की समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि जब धान की बाली आने की अवस्था रहती है, इसी समय धान में दाना लाल हो जाता है और बदरा जैसा दिखाई देता है। जब बदरा दिखाई देता है तो इसमें दाने नहीं भरते, और जब धान का हम ओसाई करते हैं या उड़ाते हैं धान को, तो आधा से ज़्यादा धान हल्का होने के कारण, जिसको बोलते हैं कि बदरा ज़्यादा आ रहा है, तो उस बदरा और बदरंग को रोकने के लिए स्पायरोमेसिफेन नाम की दवा, स्पायरोटेट्रामेट नाम की दवा, हेक्सीथायाजोक्स नाम की दवा, प्रोपिकोनल इथियान, ये 4-5 दवा में से कोई भी एक दवा को बाली आने के पहले स्प्रे करें। तना छेदक कीट पत्तियों और तनों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इससे तने अंदर से खोखले हो जाते हैं और पौधे पीले पड़ जाते हैं। तना छेदक कीट धान के लार्वा को भी खा लेते हैं, जिससे फसल सूखने लगती है। इन कीटों के संक्रमण से कई बार पौधों में बालियां भी नहीं निकल पाती। अगर बुवाई करने में देर हो जाए तो भी तना छेदक कीटों की संख्या बढ़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए उचित दवा को पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाए तो फसल बच सकती है। हेक्साकोनाजोल नाम की दवा हो गई, या प्रोपिकोनाजोल नाम की दवा, टेबिकोनाजोल के नाम के से भी बाजार में आती है दवा। ये दवा को मिक्स करके हमको स्प्रे करना चाहिए, जिससे भूरा माहू की समस्या, पेनिकल माइट की समस्या और धान के जो झुलसन या सीड ब्लाइट की समस्या, ये सबसे हम प्रभावी तरीके से इसको नियंत्रण कर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखेंगे, जब कभी भी हम धान के खेत का पानी खाली करते हैं और ऊपर बदली दिखाई देता है और धान यदि पकने की स्थिति में आ गई और खेत का पानी खोलते, तो उस समय कटवा कीड़ा की भी समस्या आती है। तो कटवा कीड़ा को भी ध्यान में रखें। यदि कंसी वाली कट कर गिरते हुए दिख रहा है तो कटवा कीड़ा की भी समस्या देती है। इस समय बाइफेंथ्रिन या ब्यूप्रोफेजिन नाम की दवा का स्प्रे करके कटवर्म की इल्ली को हम रोक सकते हैं। ऐसे ही लीफ फोल्डर या पत्ती लपेटक कीट धान की पत्तियों पर लग जाए तो पत्तियों को अंदर से खुरच कर खा लेते हैं। ये पीले हरे रंग के कीट होते हैं। इनके प्रकोप से पत्तियां सफेद होने लगती हैं। ये पत्तियों पर अंडे भी देते हैं और पत्तियों को खा लेने से पत्तियां मुड़ने लगती हैं। पत्तियां सफेद हो जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इससे रुक जाता है पौधों का विकास और बढ़ता है फसल का ह्रास। इसलिए इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे जरूरी बात अंडों के समूह को नष्ट करना और खेतों में खरपतवार नियंत्रण करना, ताकि कीटों का आक्रमण न हो पाए। अमानक दवा का इस्तेमाल करने से भूरा माहू की समस्या और बढ़ती है।
ऐसी दवा का उपयोग करना चाहिए जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुझाई हुई या उसकी अनुशंसित दवा हो, उसका उपयोग करना चाहिए। जिस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जिस समय सूर्य के प्रकाश ज़्यादा है, जिस समय वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा है, उस समय हम दवा का स्प्रे करते हैं तो ये सावधानी रखना चाहिए कि हमको चश्मा लगाना चाहिए, जो खुले अंग है हमारे दास्ताना पहनना चाहिए और नाक और मुंह को गीले कपड़े से या गीले गमछे से बांधना चाहिए। इससे दवा का दुष्प्रभाव हमारे शरीर में नहीं आता है, कम आता है। इतनी सावधानी रखकर सही दवा सही समय में सही मात्रा में उपयोग करेंगे तो हमको धान के कीट व्याधि को प्रभावी तरीके से हम उसका उपचार कर सकते हैं, अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई हो, जौन हमर धान के खेती में कीट के नियंत्रण के, हमन रोग राई के नियंत्रण के बारे में जो हमन चर्चा करत हन, ओला तो चर्चा आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ले पहले लेथन एक ठन संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, एक बात हमन जानथन कि जब हमन हाँ कोनो रोग आगे, बीमारी आगे, कीट आगे, तो ओकर नियंत्रण बर हमन हाँ बहुत अकन रासायनिक खाद के उपयोग करथन। लेकिन रासायनिक खाद के साथ साथ हमर जौन घरेलू उपचार है, हमर जौन जैविक विधि के उपचार है, वो जैविक विधि के उपचार ला अपनाए से हमर मन के जौन आर्थिक लाभ होते, मतलब जेमा लागत लगते ओमा कमी आते तो हमार आर्थिक उन्नति होते। तो वो है जैविक विधि का है। और एक बात और है कि जब हमन हाँ कीटनाशक के छिड़काव करथन तो का बात के सावधानी रखना चाहिए जेकर से हमन ला नुकसान मत होए, हमार स्वास्थ्य खराब मत होए, का बात के सावधानी रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब इहू विषय में जानकारी लेथन। किसान भाइयों से ये आग्रह है कि हम हमेशा रासायनिक कीटनाशकों की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा रहता है, जबकि उसके पहले हमको यह ध्यान में देना चाहिए कि हमारे खेत में बहुत सारे मित्र कीट भी रहते हैं। जैसे जल में रहने वाले भी मित्र कीट हैं, जलीय मछली है, पनमेकरा है और बहुत सारे वाटर स्ट्राइडर, ऐसा करके बहुत सारे केवट कीड़ा भी बोलते हैं गांव के लोग, ऐसा करके बीटल्स बहुत सारे वो जल में रहते हैं जिसको जलीय मित्र कीट कहते हैं।
वो पौधे के तने के पास में जो भी कीड़े अंडे देते हैं उसके अंडे का वो भक्षण करते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक रूप से उसके संख्या को बढ़ने नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे खेत में जो नाशी जीव है, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, उनको नियंत्रण करने में आसानी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे मेड़ में बहुत सारे मित्र कीट रहते हैं, जैसे बहुत प्रकार की चींटियाँ दिखाई देती है, वह भी कीड़ों के अंडों का भक्षण करती है। और आप देखेंगे कि मकड़ी है, वास्प है, ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, ये जो शिकार उड़ते हैं वो अपने मित्र कीट उड़ते हैं और जो शत्रु कीट है उनके अंडों को और उनके इल्लियों को लेकर वो उड़ते हैं। इस तरीके से यदि उनकी संख्या पर्याप्त है तो हमारे खेत में यह समझना चाहिए कि मित्र जीवों की संख्या पर्याप्त है, तो हमको दवा का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। पौधों के निचले भाग या मिट्टी के पास लगने वाले ब्राउन प्लांट हॉपर यानी भूरा फुदका कीट, ये आमतौर पर रोपाई के 3 महीनों के भीतर लगते हैं। जब बालियों में दाने भरने लगते हैं उस समय ये कीट दिखाई देते हैं। ये हल्के भूरे रंग के होते हैं और तने और पत्तियों के रस को चूस लेते हैं, जिससे पत्तियों के ऊपर काले रंग का फफूंद जमने लगता है। इससे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधे सूखने लगते हैं। इसके प्रकोप से पैदावार कम ना हो, इसलिए समय समय पर फसल का निरीक्षण करना बेहद जरूरी है। खरपतवार मुक्त खेत और कम मात्रा में यूरिया के प्रयोग से इसमें कमी आती है। साथ ही साथ कीटनाशक दवा का प्रयोग भी जरूरी है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि कीटनाशक दवा का छिड़काव पौधे के निचले भाग में ही किया जाए। जो जैविक नियंत्रण की विधियां हैं, जैसे नीम तेल है, यदि बाजार में हमको क्रूड नीम तेल मिल रहा है तो उस नीम तेल को लेके उसमें जो भी सोप या डिटर्जेंट है उसको मिला के 20 ml, 1 लीटर नीम तेल में 20 ml डिटर्जेंट को मिला के उसको अच्छे से रिंस करना चाहिए। जब वो सफ़ेद दूधिया के रंग का हो जाए तब उसकी 50 मिलीलीटर मात्रा को स्प्रेयर में, 15 लीटर की स्प्रेयर में 50 ml प्रति स्प्रेयर उपयोग करके उसका स्प्रे करने से मित्र कीटों की भी संख्या पर्याप्त रहती है और हमारे शत्रु कीट को नियंत्रण करने में आसानी जाती है। ठीक इसी प्रकार के जैविक कीटनाशक है। तना छेदक के लिए ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम नाम का एक हमारा मित्र जीव का कार्ड मिलता है, जिसको 20,000 अंडे की संख्या रहती है एक कार्ड में। उस कार्ड को प्रति एकड़ उपयोग करना चाहिए। तो लगभग 1.5 लाख अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा का यदि उपयोग करते हैं तो तना छेदक को बगैर रासायनिक कीटनाशक के भी रोकने में हमको आसानी मिलती है। ऐसे ही गंधी कीट पत्तियों को चूस लेता है, जिससे बालियों में दाने नहीं भर पाते। ये कीट अजीब तरह की दुर्गंध भी खेत में पैदा करता है। इसके प्रकोप से दानों में जो छेद हो जाते हैं उसके चारों तरफ काले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सभी तरह के कीट प्रकोप को दूर करने के लिए या बचने के लिए सबसे जरूरी बात है समय समय पर फसल का निरीक्षण किया जाए, खरपतवार नियंत्रण और उचित दवा का छिड़काव किया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान धान की फसल उगाएंगे तो लहलहा उठेंगे धान के खेत, आएगी समृद्धि तो खिल उठेंगे किसानों के चेहरे और परिवार मुस्कुराएंगे। स्प्रे करने के समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि खेत का गंदा पानी हमको नहीं लेना चाहिए। ट्यूबवेल का साफ पानी लेकर हमको स्प्रे करना चाहिए। यदि बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर उपयोग कर रहे हैं, जो 4 छेद वाला नोजल जिसमें रहता है और जिसमें सिंगल छेद वाला नोजल रहता है नैपसेक स्प्रेयर में, जिसमें 15 लीटर पानी लगता है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। कई बार किसान बोलते हैं कि 6 टंकी में 1 एकड़ हो गया। इसका मतलब आपका अंडर डोजिंग हो रहा है। अंडर डोजिंग होने से आपको नियंत्रण नहीं मिलेगा, बल्कि कीड़े की समस्या और बढ़ती हुई मिलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रति इकाई क्षेत्र में यदि दवा की मात्रा 500 ml चाहिए तो चाहे आप 200 लीटर पानी में डालें, चाहे 100 लीटर पानी में डालें, चाहे ड्रोन से आप 10 लीटर पानी में स्प्रे करें, पर यूनिट एरिया उतना दवा का उपयोग होना चाहिए।
साथ ही दवा स्प्रे करने के समय हमारे आँख को ढकने के लिए हमको चश्मा लगाना चाहिए, बालों को बांधने के लिए हमको गमछा बांध लेना चाहिए और ग्लव्स पहनना चाहिए। और साथ ही यदि हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमारे नाक के माध्यम से सबसे ज़्यादा श्वसन क्रिया से दवा का अवशोषण हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है, उसको रोकने के लिए गीला गमछा का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। उससे दवा के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। इस तरीके से सुरक्षात्मक तरीके से हम कीटनाशकों का स्प्रे करेंगे तो हमको लाभ अच्छा मिलेगा और किसानों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। किसान भाई हो, आपन माटी में माटी मिल के कमात हो, दिन रात मेहनत करत हो। आप मन के मेहनत से ही हमर छत्तीसगढ़ धान के भंडार हो गए हवे। हमर छत्तीसगढ़ समृद्धि और तरक्की और प्रगति करत ही, चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो। अब आप मन मेहनत करत हो तो श्रम करत हो, बहुत जो थकान आप मन ला हो जाते तो थकान ला दूर करे के सबसे अच्छा माध्यम होते गीत और संगीत। तो संगवारी हो, देखथन सुनथन और थोड़ा अपन श्रम ला दूर करथन गीत और संगीत से। किसान भाई वो भी हमन देखत रहें कि कैसे अपन धान के खेती में रोग के नियंत्रण करन, कीट के नियंत्रण करन और अपन आमदनी बढ़ान। संगवारी हुई बात ला बारीक बात ला आप मन जानो कि कब कब दवाई डालना है, कौन कौन दवाई डालना है, चीती लगे तो का दवाई डालना है, कौन दानेदार दवाई ला के उपयोग करना है, कौन ला स्प्रे करना है और कब कब करना है। ये जम्मो बात के जानकारी जिसे हमन खाद के संग दानेदार ला मिला के छींट देथन, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी हमार कृषि वैज्ञानिक है बतावत रही से, डॉक्टर साहब बतावत रही से। तो जम्मो बात ला हमला जानना है, वो अपन खेती में ओकर उपयोग करके अपन आमदनी ला, अपन इनकम ला, उत्पादन ला हमला बढ़ाना है। तो संगवारी हो, आज बस अतकेच अवैया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया गोट बात, नवा नवा जानकारी, विधि, तकनीक लेके आप उनके सामने हो वो उपस्थित। दो विदा, जय जोहार।